नमस्कार दोस्तों। सीढ़ी का शटरिंग करने में थोड़ी सी गलती आपका जो है पूरा सीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि जिससे क्या है कि अगर आप सीढ़ी का शटरिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपका सीढ़ी एकदम परफेक्ट बने, राइजर, ट्रेड, विड्थ सब कुछ। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको ये बताऊंगा कि भाई सीढ़ी के लिए कितना एरिया चाहिए, और सीढ़ी के एरिया में आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ना ही उसका चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, ना राइजर ट्रेड बढ़ा सकते हैं। एक बार सीढ़ी का एरिया फिक्स हो गया उसके बाद जो है आप उसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक ये है, जहां से सीढ़ी शुरू हो रहा है शटरिंग वहां से 10 इंची बाहर ले लीजिए, और जहां पे सीढ़ी खत्म हो रहा है शटरिंग जो ठोकेंगे वहां पे आपको जो है 10 इंची अंदर ले लेना है। तो अब इसी को लेकर के हम डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई जो शटरिंग हो रहा है, मान लीजिए कि एक ही और बात समझ लीजिए, जिस भी मिस्त्री को सीढ़ी का शटरिंग करना आ गया वो भाई परफेक्ट मिस्त्री बन गया, क्योंकि सीढ़ी का शटरिंग हर मिस्त्री नहीं कर पाता है। अब 10 इंची बाहर लेना है, 10 इंची अंदर लेना है, ये क्या ट्रिक है सर जरा समझाइएगा। उससे पहले हम चलते हैं और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अगर आप सीढ़ी बनाने चाह रहे हैं स्टैंडर्ड कितना उसका लंबाई चौड़ाई होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे सीढ़ी के लिए जो लेंथ ब्रेथ लिए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जहाँ शुरू होगा वो 3 फीट 6 इंची है, ठीक है। और यहाँ मेरा जो है 11 फीट हाइट, 11 फीट हाइट मेरा छत का है, तो मिड लैंडिंग कितना हो जाएगा, 11/2 आ जाएगा, 5 फीट 6 इंची हाफ होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब जरा समझिएगा, अगर 11 फीट है 0.5 फीट मतलब कि 6 इंच अगर हम राइजर लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से मेरे को 22 स्टेप लगेगा। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां में पहुंच गए। फिर यहाँ से 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22वां में है, 22वां में हम छत पे पहुंच जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। तो उसके हिसाब से 10-10 इंची का मेरा यहाँ पे देख लीजिए, राइजर है 6 इंची, ट्रेड है 10 इंची। अब ये 10-10 इंची करके जब आएंगे, कितना है 10 इंची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10-10 इंच करके आएंगे तो मेरे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 8 फीट 4 इंची, हुआ क्लियर। और ये फिर लैंडिंग यहाँ पे 3 फीट 6 इंची का, और इसका जो लंबाई है 7 फीट 4 इंची का। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना आ गया मेरा, तो अगर आप यहाँ पे टोटल देखेंगे तो टोटल मेरा आ गया, ये 3 फीट 6 इंची, ये 3 फीट 6 इंची, ये 7 फीट और 8 फीट 4 इंची, कितना हो गया ये 7 फीट प्लस 8 फीट 4 इंची, 8 7 15, 15 फीट 4 इंची इसका जो है यहाँ से लेकर के लंबाई हो गया। अब चौड़ाई जो है 7 फीट 4 इंची। हम पूरा एरिया बता दें, राइजर बता दिए, ट्रेड बता दिए, फ्लाइट का जो है वो बता दिए, फिर उसके बाद जो है विड्थ बता दिए। अब ये 7 फीट 4 इंच के 3 फीट 6 इंच 3 फीट 6 इंच, बीच में 4 इंची का गैप दिया हुआ, जिससे कि रेलिंग लगाने में कोई भी तरह की दिक्कतें न आए। सीढ़ी का चौड़ाई लंबाई चौड़ाई समझ गए आप, कितना एरिया हो गया। और ये यहाँ पे कितना है 7 फीट 4 इंची, ये हो गया आपका सीढ़ी का पूरा डिटेल। विड्थ 3 फीट 6 इंची। अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या बोला, जहां से शुरू करेंगे वहां से जो पहला स्टेप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो मेरा पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप जो चाहे परडी हो, चाहे टाई बीम हो, चाहे फाउंडेशन हो सीढ़ी का, वहां से शुरू हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11 में हम पहुंच जाएंगे। सब 6-6 इंची करके है, ठीक है। उसको बनाने के लिए यहां से मेरा शुरू हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहां से 10 इंची आगे ले लेंगे, ठीक है।
और जहां पे मेरा खत्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये जो वाल है यहाँ से यहाँ तक मेरा 3 फीट 6 इंची खत्म हो रहा है, उससे 10 इंची अंदर ले लेंगे, 10 इंची बाहर 10 इंची अंदर, यही फॉर्मूला। 3 फीट 6 इंची में से 10 इंची जाएगा, 2 फीट 8 इंची बचेगा यहाँ तक। तो मेरा शटरिंग कहाँ से कहाँ तक हो गया, जरा देखिएगा। यहाँ से 10 इंची वाला शुरू किए थे, आते 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 जो है यहाँ पे शटरिंग 2 फीट 8 इंची में आगे खत्म होगा, फिर यहाँ पे वाल के ऊपर रेस्ट कर जाएगा। हुआ क्लियर? जब सीढ़ी ढल जाएगा तब जाकर के उतना एरिया आता है। तो हम थोड़ा वीडियो आपको दिखा देता हूँ, जरा ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जहां से शुरू हुआ है, यहाँ पे अगर आप चलेंगे, देखिए जहां से शुरू हुआ यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पहला स्टेप बनेगा 10 इंची बाहर कर दिए, ठीक है। और जहां पे खत्म होगा, जैसे कि जहां शुरू हुआ 10 इंची बाहर, जहां पे खत्म हुआ 10 इंची अंदर। एक्चुअली में लैंडिंग जो है ये जो कर रहा है यहाँ तक है, लेकिन 10 इंची अंदर करके लिए है। हुआ क्लियर मिस्त्री भाई लोग? अब आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा कि भाई सीढ़ी का जो है शटरिंग कैसे करना है। तो अब जरा समझिएगा, और डिटेल में हम बात करेंगे यहाँ पे स्टील डिटेल को लेकर के। तो यहाँ पे विड्थ जो हो जाएगा इसका, सीढ़ी का जो स्लैब का ढलाई, वो 4 इंची होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीढ़ी का ढलाई को लेकर के जो है सब कुछ हम इसका लंबाई राइजर ट्रेड विड्थ बता दिए, और स्लैब का थिकनेस जो होगा सीढ़ी का, अब हम उस पे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है वेरी प्रेस नहीं हो रहा है भाई। विड्थ पे हम चलेंगे, कितना विड्थ मेरा आता है उस चीज को लेकर के जो है जरा देखिएगा यहाँ पे। तो विड्थ मेरा 4 इंची बन जाएगा स्लैब का ऑटोमेटिक, अगर उस हिसाब से हम चलते हैं तब, ठीक है। जरा ये देखिए, तो ये जो मेरा ढलाई होकर के रहेगा, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये ढलाई जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ढलाई होगा यही मेरा विड्थ है, ये मेरा विड्थ, ये ढलाई पार्ट है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 इंची का, सॉरी विड्थ करते हैं थिकनेस। और राइजर ट्रेड तो क्लियर हो गया आपका। तो ऑटोमेटिक आपका जो है बन जाएगा 11 स्टेप, ठीक है। फिर अब अगर मिड लैंडिंग में एक और जो है स्टेप देते तब उसकी बात अलग है, लेकिन जहां अगर नहीं देते हैं तब आपका जो है यहीं से शुरू हो जाएगा, इसमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। इसका आपका डायरेक्ट जो ऑटोमेटिक जो है यहाँ शुरू हो जाएगा, और जहां पे खत्म होगा वहां पे फिर से 10 इंची आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा। जिस समय शटरिंग करेंगे उस समय आपको लगेगा भाई कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है। अब जरा कुछ और डिटेल ले लेता हूँ। अब देखिए, और खत्म होने से पहले यहाँ देखिए क्या है, 5 फीट 6 इंची मेरा टॉप है, ये 5 इंची का स्लैब थिकनेस होगा, कितना आ जाएगा 5 फीट 1 इंची मेरा आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? फिर 5 फीट 1 जो जहां शुरू होगा जहां पे खत्म होगा वहां पे 5 फीट 1 इंची पे ये शटरिंग करना है, ये भी आपको ध्यान में लेके चलना है। हुआ क्लियर? और तो शटरिंग करने के बाद जो है पूरी तरीके से सपोर्ट दे दीजिए, और फिर जो है राइजर के लिए स्टेप जो है ये वाला आपको लगाते रहना, ये वाला। तो आपका फिर ऊपर से जो गैप बचेगा उसमें आपको कंक्रीट ढलाई कर देना। और सरिया की बात करें तो यहाँ पे मेन बार जो रहेगा कंटिन्यूस जाएगा, वो 12 mm का 6 इंची सेंटर रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो रहेगा 10 mm का 8 इंची सेंटर रहेगा। और याद रहे मिड लैंडिंग में आपको एक बीम देना है 9 इंच बाय 9 इंची का, जिससे क्या है कि उसको वो पूरी तरीके से पकड़ के, यहाँ मतलब इस लेवल में बीम देना आपको है। हुआ क्लियर? और कोशिश ये करें कि भाई सीढ़ी के चारों साइड से कॉलम का सपोर्ट होना चाहिए, जिससे क्या है कि अगर यहाँ नहीं तो यहाँ भी दे सकते हैं, तो अगर डिजाइन अलग है तो, जिससे क्या है कि आपका सीढ़ी मजबूत बन सके। हुआ क्लियर दोस्तों? तो और अगर आप यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखेंगे 117 इंच आएगा आपका,
और टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 100 इंच और यहाँ से लेकर के लास्ट तक का 11 फीट 10 इंची आपका आएगा। हुआ क्लियर? तो ये एक तरीका है जिससे क्या है, मतलब ये हो गया 10 इंची अंदर घुसाना है शुरुआत में और बाहर करना है, और जहाँ पे खत्म हो रहा 10 इंची अंदर कर देना है, बस आपका सीढ़ी का पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में कोई भी तरह कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। सेम इसी तरीके से जो है, जहाँ से आपका जो है दूसरा फ्लाइट मिड लैंडिंग के बाद चढ़ेंगे तो वहाँ पे आगे पीछे करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे जो आपका खत्म हो रहा है वहीं से तुरंत शुरू हो जाएगा और पहला स्टेप वहाँ शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे लास्ट होगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा 10 इंची अंदर लेकर के चलना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और ऐसे ही जो है वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल सिविल दीपक कुमार को जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है कि आपको कुछ नया वीडियो देखने को मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।